सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन के बारे में क्या है? देखो अगर एक फंक्शन है, हाँ तो मैं कह रहा था ना, इसमें कहानी है, इसमें कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि देखो यहाँ पे दो चीजें जुड़ी हुई हैं, NUM, नम, सिग। सिग मतलब ये साइन है, नम मतलब नंबर है। ये ऐसा फंक्शन है जिसमें खाली नंबर और साइन से खेल होता है, मतलब प्लस माइनस और नंबर। नंबर क्या होते हैं? 0 1 -1, ये तीन वैल्यू आती देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग लिखते हैं SGN ऑफ x। इसको हम लोग पढ़ते हैं इज रेड एज सिग्नम x। क्या पढ़ते हैं? सिग्नम x। सिग्नम x का मतलब होता है मॉड x अपॉन x, यदि x 0 नहीं है तो। सिग्नम x का मतलब 0 होता है यदि x 0 है, ठीक है। तो यार यदि x 0 नहीं है, दो बातें होंगी, x 0 छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा। तो इन इक्वल टू 0 में तो आंसर 0 है। तो x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन का जो डेफिनेशन है मॉड x अपॉन x है। अच्छा, अगर यदि x नेगेटिव होगा तो ऊपर से मॉड है लेकिन नीचे x है, वैल्यू घटेगा लेकिन 1 आएगा। खैर हम करें, समझेंगे कैसे। यदि x नेगेटिव होगा तो मॉड हटा देंगे तो माइनस लगाएंगे ना। x नेगेटिव के लिए मॉड हटाते हैं, माइनस लगाते हैं, मॉडुलस फंक्शन पढ़े हैं। जब क्या हो जाएगा? माइनस x अपॉन x। सॉल्व करने पाएंगे आप 1, सॉरी -1। यदि x पॉजिटिव है तो ऐसे केस में तो मॉड हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बाई एक्स ये आपका आएगा 1। तो सिग्नम फंक्शन का बस यही वैल्यू होता है, क्या क्या? सिग्नम ऑफ x बराबर -1 0 +1। जब x नेगेटिव होता है, जब x 0 होता है, जब x पॉजिटिव होता है। इतनी सी कहानी थी। अच्छा, सिग्नम में x की जगह कोई भी फंक्शन ले लें तो इसका वैल्यू भी -1 0 और +1 ही होगा। डिपेंड करेगा, -1 तब होगा यदि फंक्शन नेगेटिव है। x की जगह फंक्शन ले लिए तो x नेगेटिव पे फंक्शन सिग्नम -1 था, जब फंक्शन नेगेटिव होगा तब भी सिग्नम -1 होगा। और जब f(x) इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन 0 होगा, जब फंक्शन पॉजिटिव होगा तो सिग्नम पॉजिटिव होगा, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट सिग्नम फंक्शन। तो बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ है इसका। तीन वैल्यू खाली ले रहा है, 0 1 -1। तो बहुत साफ सी बात है, क्या बात है कि हम देख पा रहे हैं कि x अगर नेगेटिव है, सॉरी ऊपर देखो, यहाँ देखो जवाब। हम क्या कर रहे हैं कि यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब 0 से पीछे, 0 से पीछे, तो फंक्शन क्या है? हमेशा -1, हमेशा -1 है, हमेशा क्या है? -1 है। और 0 पे क्या है? 0 पे तो 0 है, 0 पे तो 0 है। और 0 से बड़े पे क्या है? सिग्नम हमेशा 1, मतलब कॉन्स्टेंटली 1 है, कॉन्स्टेंटली आपका 1 है। 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, 0 से जस्ट बड़े पे फंक्शन 1 है। यहाँ ओपन कर दे रहे हैं, ओपन क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 1 नहीं है, 0 है। और यहाँ भी ओपन कर दे रहे हैं। जैसे ही इसके पीछे जाएंगे नेगेटिव में, x लेस देन 0, फंक्शन क्या है? -1। ये आपका y इक्वल टू -1 का ग्राफ है, आपका y इक्वल टू 1 ग्राफ है। इस पूरे लाइन पे x कोई भी ले लो, ये हमेशा 1 रहेगा और ये हमेशा -1 रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? सिग्नम फंक्शन, y इक्वल टू सिग्नम x।
बना लीजिए इसको, बना लीजिए इसको। हो गया होगा भैया? हो जाए तो बोल दिया करो कि हाँ सर बना लिए, मिटा दीजिए। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ये मिटा दे रहा है कितना। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, उसका डोमेन क्या, डोमेन तो पूरा रियल नंबर है भाई। जीरो पे वैल्यू जीरो है, जीरो ना लेने पे दुनिया में दो ही चीज हुआ है, या तो जीरो हुआ है या तो जीरो नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है। तो डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, पूरे रियल नंबर में ग्राफ बना हुआ है एक्स की वैल्यू पे। रेंज क्या है, रेंज में मतलब आउटपुट, आउटपुट केवल तीन वैल्यू है, -1, 0 और 1। इसको हमने एक सेट में लिख दिया, एक सेट में लिख दिया -1, 0 और 1, मैंने एक सेट में लिख दिया इसको। अब मीटिंग अगर एंड हो जाता है तो रीज्वाइन करेंगे सारे लोग, ठीक है। मीटिंग यदि 10 मिनट में एंड हो जाता है तो सारे लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। तो रेंज आपका है खाली तीन वैल्यू, -1, 0 और 1। डिसकॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे देखो ग्राफ ब्रेक कर गया, इधर तो कॉन्टिन्यूअस था, जैसे 0 पे आए ग्राफ जंप कर गया। यहाँ पे हमको कलम उठाना पड़ गया, मतलब ये x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस। x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इन सब पे सवाल लगवाएंगे वीडियो में, नो रेंज के, ठीक है। तो जितनी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ सब याद रखना बेटा, हाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे समय दे रहा हूँ। अच्छा एक बात ये, एक और, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये खाली ऐसा नहीं कि अभी काम आएगा, ये 11th पूरा और 12th के आखिरी सांस तक, आपके कॉम्पिटिशन किसी भी एग्जाम तक ये हमेशा काम आएगा। इसलिए हम लोग हर फंक्शन को स्पेशली अलग अलग पढ़ रहे हैं, प्लस उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज का बहुत यूज है भविष्य में, हाँ, भविष्य बस जो जल्दी आने वाला है, सवालों में मतलब, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रॉपर्टीज याद रखिएगा प्लीज। 5 क्या है, ये ऑड फंक्शन है। अब सर नया टर्म है ऑड फंक्शन, क्या होता है, यहाँ स्टार बना लो, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑड फंक्शन भविष्य में। ये सब लिखवा दे पूरा, तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है पढ़ेंगे अभी। अभी मान लो ये ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन होता क्या है, मोटा मोटा समझो, ग्राफ इनका सिमेट्रिकल होता है इन अपोजिट क्वाड्रेंट। मोटा मोटा हम क्या समझ गए, ये ग्राफ देखो ना, अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब एक फर्स्ट में है तो एक थर्ड में है, और जैसा फर्स्ट में है वैसे ही थर्ड में है, अपोजिट है बस एक दूसरे के, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एक दूसरे के, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ होता है, अब अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है तो वो ऑड फंक्शन है, ठीक है भैया। यही सब बातें हैं सिग्नम के बारे में, आगे बढ़ेंगे।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमने x लिख दिया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इज रेड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। खेल क्या है, खेल ये है कि नाम में ही देखो लिखा हुआ है इंटीजर फंक्शन, नाम ही कैसा है, ये एक इंटीजर फंक्शन है। मतलब क्या हुआ सर इसका, मतलब ये है इसका, ये ऐसा मशीन है, ये ऐसी मशीन है, ऐसी मशीन है जिसका आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा, जिसका आउटपुट क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। ग्रेटेस्ट क्या मतलब है, अभी बता रहे, आउटपुट इसका हमेशा इंटीजर होगा। जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.2 रखोगे तो खाली इंटीजर आउटपुट देगा, फ्रैक्शन खा जाएगा, इसका आउटपुट आएगा 1। 1.8 अगर रखोगे तब भी इसका आंसर क्या आएगा 1। 1.5 पे आंसर क्या आएगा 1। बोलते क्या नहीं हो, बराबर बोलते रहो, अनम्यूट करो अपने आप को, हाँ अनम्यूट करो अपने आप को, सारे लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो, जब हम बोले तो जवाब देना, ठीक है, हाँ सही बच्चे कर लो, अच्छा लगता है, हाँ डिसिप्लिन में। कभी कभी ऐसे हम लोग बात भी करेंगे इस बहाने। अच्छा ये बताओ 1.6 पे आंसर क्या आएगा 1। बढ़िया बढ़िया। अच्छा 1.999 इस पे आंसर क्या आएगा 1। क्यों, क्योंकि सर इसमें इंटीजर केवल 1 ही है, बाकी पॉइंट हुआ तो सब फ्रैक्शन है, और आपने बोला कि ये इंटीजर फंक्शन है, मतलब इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा। तो 1 के बाद पॉइंट में आप दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 1 के बाद पॉइंट में आप दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, हमेशा इंटीजर तो 1 ही रहेगा। अच्छा ये बताओ 2.384965 का वैल्यू कितना रहेगा 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, बहुत। ये तो 2.59999999 इसकी वैल्यू क्या होगी 2। बढ़िया। अच्छा ये तो लगभग लगभग 3 है यार, 2.999999 इसका वैल्यू क्या होगा 2। ये भी 2 होगा, बढ़िया। अच्छा ये बताओ 3 का वैल्यू क्या होगा, इसमें तो सर ये ऑलरेडी इंटीजर है, तो इसका आउटपुट आपको हमेशा ही 3 मिलेगा, इसका आउटपुट आपको हमेशा ही 3 मिलेगा। अच्छा ये बताओ कि वन 101.99 इस पे क्या मिलेगा 101। अच्छा ये बताओ √2 का आंसर कितना आएगा सर 1। 1। क्यों सर √2 जो है 1 और 2 के बीच में आता है, 1.414 के आसपास आता है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा। 1 ये तो √5 कितना आएगा सर 2। बढ़िया। क्यों, क्योंकि सर देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो √5 कहीं ना कहीं 2 से 3 के बीच में आएगा, तो आंसर 2 ही आना है इंटीजर। अच्छा ये बताओ √10 कितना आएगा 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि सर देखिए √10 के पीछे का एक कोई स्क्वायर वाला नंबर लो जो परफेक्ट स्क्वायर बना, जिसका 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। अच्छा 4 कितना होता है 16 होता है, इसका मतलब जो √10 है वो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो आंसर 3 ही आएगा। अच्छा एक सवाल और, रूट में 26 कितना आएगा सर 5। 5 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल और, अब इसका हम नाम लेंगे जवाब बोलेगा, हाँ नाम है रमेश, रमेश बेटा अपने आप को अनम्यूट करो पहले, ये बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं किए हैं क्यों, मतलब क्या बात है, शौर्य शाश्वत प्रांजल अपने आप को अनम्यूट कर लो ना, टेक पार्टिसिपेशन।
हम ये कर रहे हैं कि रमेश बेटा एक सवाल है, रूट में 42 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसा कितना आएगा? रमेश से सवाल है। बता देगा। रूट 6 हाँ बेटा, 6 इतने रमेश कहाँ से आ गए? वो नहीं बोलना चाह रहा है। क्यों रमेश नहीं आ रहा है क्या बेटा? बाबू रमेश नहीं बोले। अरे कुछ तो बोल दे भाई मेरे। 6 देखो अब क्या है कि रूट 42 के पीछे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजो, तो 36 आता है, 6 तो 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। अच्छा 6 के बाद क्या आता है? 7, तो 7 का स्क्वायर 49 है, तो रूट 42 कहीं ना कहीं 6 और 7 के बीच में खेल रहा होगा, तो इसका आंसर 6 ही आएगा। समझ गया क्या? यस Yes, सर। sir. अच्छा एक सवाल और था, एक सवाल और। आशीष है कि नहीं आज? आशीष पता नहीं सर। आशीष आज नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। चलो कोई बात नहीं। आदित्य प्रकाश, आदित्य बेटा एक सवाल है, 22/7 ये कितना है? सर हम 3 बताए आदित्य प्रकाश। आदित्य प्रकाश कितना है बेटा? 3 आएगा, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ आदित्य यादव, तुम बताओ 22/8 कितना आएगा?